नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे हम लोग कि आपका 6 to 8 मैथ साइंस और टीजीटी मैथमेटिक्स से यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोनों को एक साथ, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक साथ तैयारी। सिलेबस में क्या अंतर है इनके, तो वो सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए 6 to 8 का मैथ एंड साइंस का, तो आपको पता है अगर टोटल पेपर की बात किया जाए तो टोटल जो है क्वेश्चंस होते हैं जो 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें आपका लैंग्वेज होता है, जीएस होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। जीएस में आपका 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। वहीं सब्जेक्ट में आपका 80 होता है, टोटल 80 मार्क्स के, मतलब एक एक नंबर के होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होता है। अब देखिए, लैंग्वेज जो है ये क्वालिफाइंग है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि इसका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल क्वालिफाई करना है आपको। जो 30 में है, 30 में क्वालिफाई के लिए आपको चाहिए 9 नंबर। 30 में आपको केवल 9 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब केवल 9 नंबर ही लाएँ। मतलब इसका जो मेरिट बनता है, तो जब टाई हो जाता है, और टाई के केस में टाई ब्रेक के लिए लैंग्वेज का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए मतलब जो दूसरे स्टेज पे यही आता है, जैसे जब टाई हो जाता है तो देखा जाता है कि किनका सब्जेक्ट्स में अधिक है, उसको पहले वरीयता दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट्स में भी कैंडिडेट्स के मार्क बराबर हो गए, तब देखा जाता है लैंग्वेज का। तो इसलिए लैंग्वेज भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, जब 2 कैंडिडेट या 2 से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर हो जाते हैं तब। लेकिन ये मेरिट जब बनता है तब, मतलब इसका कट ऑफ में इसका योग नहीं करते हैं, कट ऑफ में इसको नहीं जोड़ा जाता है। तो इसको कट ऑफ बनता है आपका 40 + 80, यानी कि इन दोनों को जोड़ के ही कट ऑफ आपका बनता है 120 मार्क्स पर। जो कट ऑफ बनेगा वो इन दोनों को जोड़ेगा, जीएस प्लस सब्जेक्ट, इन्हीं के जोड़ के बनता है। चाहे आप टीजीटी के लिए भरें, चाहे आप 6 to 8 के लिए भरें, सब में यही कंसेप्ट है। लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, जिसमें 30 में 9 नंबर चाहिए, और जीएस और सब्जेक्ट्स का मार्क्स जोड़ के इसी पे मेरिट आपका डिसाइड होता है। कट ऑफ इसी से बनता है 120 में। चलिए, अब लैंग्वेज में क्या रहता है, तो लैंग्वेज में आपका हिंदी रहता है और इंग्लिश रहता है। तो हिंदी से आपके कितने रहते हैं, तो हिंदी से आपके टोटल 22 क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी के टोटल 22 क्वेश्चन होते हैं 22 मार्क्स के। वहीं इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के। यहाँ पे लिख देता हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग। चलिए, तो आपको करना पूरा है। कुछ लोग गलती यही करते हैं कि अब सोचें कि 9 नंबर सही कर लिए तो बाकी छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब टाई हो जाएगा तो उस केस में इसका योगदान फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, जीएस में आपका हिंदी इंग्लिश तो वही मतलब बेसिक ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। किसी किसी में टफ है, अभी तक तो जितने हुए टीआरई 1 2 3 उनमें तो ईजी ही रहा है, तो आसानी से आप पास तो हो ही जाएंगे। कुछ लोग फिर भी टीआरई 2 में फेल हो गए थे, लेकिन उसमें लैंग्वेज हटा दिया गया था टीआरई 2 में, आपको पता होगा, नए होंगे तो जान लीजिए। तो जीएस की बात करें तो इसमें 5 सेक्शन है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मैं बताया हूँ, इससे पहले वीडियो बनाया था। हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जियोग्राफी हो गया, साइंस के क्वेश्चंस, और मैथ, करंट अफेयर। इन सभी सेक्शन से अगर देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो 8-8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 इससे, मतलब 8-8 सभी से आ जाएंगे तो आपको पता है कि 8 पर 40 हो जाएगा, 40 मार्क्स के हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट्स में आपका अगर 6 to 8 में देखा है तो मैथ और साइंस के होते हैं 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। अब देखिए, मैथ यहाँ भी है 8 क्वेश्चन और 40 यहाँ भी है, मतलब कुल मिला के मैथ का बात किया जाए तो 48 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ के। साइंस के 40 क्वेश्चन यहाँ है, साइंस के 8 क्वेश्चन यहाँ है, मतलब 48 साइंस के भी हो जाएंगे 6 to 8 का यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो। अब देखिए, ज़्यादातर जो लोग आपका स्टेट पास होंगे, चूँकि पता है आपको यहाँ पे 6 to 8 के लिए तो सीटेट चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। वहीं से 9-10 यदि देना है तो आपको स्टेट पेपर 1 होना चाहिए पास, स्टेट पेपर 1। तो ये इसका क्वालिफाइंग के लिए मतलब इतना तो आपको चाहिए ही, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीएड किए होंगे तभी आप 6 to 8 के लिए मतलब बीटीसी वाले भरते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं इसमें बीएड वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देखिए, 9-10 टीजीटी मैथमेटिक्स में क्या अंतर है, तो ये लैंग्वेज और जीएस दोनों में सेम है। पेपर का लेवल भी
क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ना सोचिए कि टीजीटी है ये तो इसमें टफ होगा, ऐसा नहीं है। ये देखा गया अभी तक जितने हुए एग्ज़ाम कि जो टीजीटी से टफ 6 to 8 का ही रहा है, चाहे सब्जेक्ट से बात किया जाए या फिर लैंग्वेज जीएस की बात किया जाए। तो जीएस और जो सब्जेक्ट है लगभग सेम ही है, अगर उनका लेवल देखा जाए तो थोड़ा सा टीजीटी का लेवल थोड़ा सा इजी है, मतलब पेपर का वो जो देखा जाए टफनेस लेवल तो थोड़ा सा इजी रहा है। लेकिन जीएस और ये सब मतलब लैंग्वेज और जीएस दोनों में लगभग देखा जाए तो आपको एक ही चीज़ पढ़ना है, ये नहीं कि अब इसके लिए अलग जीएस नहीं है और इसके लिए अलग नहीं है। दोनों के लिए जीएस जो आप 6 to 8 के लिए पढ़ेंगे वही जीएस आपको 9th 10th में भी काम आएगा, तो इसको अलग से नहीं पढ़ना है। सेम वही पैटर्न यहाँ भी जो अभी यहाँ बताया, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वालिफाइंग और जीएस में हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस मैथ एंड करंट अफेयर। हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केवल मॉडर्न में ही पढ़ना है। कुछ मेडिवल से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए मैं अलग से बताया भी था, तो उतना आपको पूरा एंशियंट और मेडिवल नहीं पढ़ना है, मॉडर्न से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट ही थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, आपको पता है। देखिए यहाँ पे जीएस तो हो ही गया, ये 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, सब्जेक्ट बचा 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ये मैथ है, ये यहाँ पे 80 क्वेश्चन मैथ के ही केवल आएंगे। यहाँ पे कितना था, मैथ के 40 क्वेश्चन था और 40 साइंस का था। लेकिन टीजीटी में आपको केवल मैथ ही पढ़ना है, साइंस यहाँ भी पढ़ना है, चूँकि यहाँ पे 8 नंबर साइंस है, तो जो आप इधर पढ़ेंगे वही साइंस यहाँ भी है, मैथ भी 8 है। मतलब टोटल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर टीजीटी के लिए मैथ के लिए तो 80 + 8, मतलब ये वाला 8 जो है मैथ का जनरल पार्ट में, तो 88 क्वेश्चन आपको मैथ से करना है। तो देखिए पेपर का लेवल जो 6 to 8 है वही 9 10 भी है। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक में भी डिफरेंस नहीं है, केवल वही है कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 है, तो जाहिर सी बात है इसमें कम मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब प्रत्येक टॉपिक से यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको अलग से नहीं पढ़ना है कुछ, बस वही है कि यहाँ पे केवल आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैथ के साथ साइंस, मतलब कुल मिला के आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं 6 to 8 के लिए वही 9 10th में भी काम आएगा। आपको अलग से कोई ना बुक लेना है और ना ही कुछ अलग से कोर्स लेना है, मतलब सेम आपको काम हो जाएगा एक ही से। यहाँ से आप देख सकते हैं वेटेज टॉपिक वाइज। तो देखिए ये 6 to 8 का है मैथ का, चूँकि साइंस तो वही है। 9 10th में जितने सिलेबस हैं जो आपका 9 और 10 का जो है एनसीईआरटी का, जितने आपका साइंस के जो चैप्टर हैं वो चैप्टर चाहे 11 12 में हो चाहे 6 7 8 में हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने आप 9 और 10 में जो चैप्टर हैं जो नाम है वो तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं साइंस का अलग से वीडियो बनाया हूँ, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें आपका त्रिकोणमिति पढ़ना है, मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन मीडियन मोड, और आपका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी होता है जो, पॉलिनोमियल से जो बहुपद द्विघात समीकरण है, एज से पढ़ना है, डिस्काउंट हो गया आपका। वहीं ये देखिए टोटल यहाँ 22 मैं जो टॉपिक्स का नाम लिखा हूँ, तो इनसे आप देख भी सकते हैं 2 3 मैं चूँकि 6 to 8 TRE 1 में नहीं था, 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 3 री एग्ज़ाम जो है कितने कितने आए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर भी पता चल जाएगा। 12 नंबर बोट एंड स्ट्रीम से, 13 टाइम डिस्टेंस जिसमें ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 आपका टॉपिक जो 14 नंबर है ये टाइम एंड वर्क है, और उसके बाद परसेंटेज, स्टॉक मार्केट, CI एंड SI, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इतने टॉपिक्स हैं जो कि आपको 6 to 8 में है। अब देख लीजिए थोड़ा सा टीजीटी में क्या है। टीजीटी में भी सेम चैप्टर है, मतलब इसमें एक भी चैप्टर आपको अलग नहीं देखने को मिलेगा। केवल वही है कि जो चूँकि वहाँ पे 40 क्वेश्चन है 6 to 8 में, यहाँ पे 80 क्वेश्चन है इससे, तो वही थोड़ा सा बस जहाँ पे 2 क्वेश्चन आना था यहाँ पे 4 आएगा, लगभग उसी के रेशियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टॉपिक वाइज वेटेज भी है। चैप्टर आपको कोई भी अलग नहीं है, जो 6 to 8 में पढ़ना है वही 9 10th में ही पढ़ना है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, बस वही है कि यहाँ पे 80 + 8 88। ये जो प्लस में लिखा हूँ ये जनरल पार्ट में जो है जीएस वाले में पोर्शन में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जीएस में किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो ये तो है पूरा टॉपिक। अब यहाँ से आप कंपेयर करके ये 6 to 8 का हो गया और ये टीजीटी यानी कि 9 10th का हो गया। तो आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है, सेम दोनों के लिए सिलेबस है। तो चलिए अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी आपके कौन सा बुक लेना है आपको और डिटेल जो वीडियो है वो आपको लिंक में इसी के
उसका लिंक दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। अलग अलग मैं टॉपिक वजह बताया भी हूँ कि आपको 6 to 8 में कौन सा बुक से फॉलो करना है और 9-10th में। तो यहाँ से मैं टॉपिक बता दिया आपको, सिलेबस लगभग सेम है, तो आप तैयारी कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वही आपको पता है टीजीटी का। चलिए थोड़ा सा कट ऑफ भी देख ही लीजिए। अब देखिए टीजीटी का बात करें तो आपको पता है कि टीजीटी जो है कट ऑफ हाई जा रहा है मैथ का। अभी बात करें टीआर 3 का तो 102 गया रिजर्व मेल का, वहीं 6 to 8 में जो था ये 92 गया है मेल कैंडिडेट का। इससे पहले जो ये टीआर 3 में 2 में बात करें तो 2 में 80 गया था जो मेल कैंडिडेट का, ये टीआर 2 का है और ये टीआर 3 का है। यहाँ बात करिए 102 गया था और टीआर 2 में गया था कितना 94 गया। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ लगभग 10 नंबर अधिक जा रहा है टीजीटी का। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि 6 to 8 पर भी ध्यान दीजिए। 6 to 8 में क्या है, केवल साइंस ही आपको अलग से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे कट ऑफ कम जा रहा है तो वहाँ पे चांस ज़्यादा है 6 to 8 में। और टीजीटी में थोड़ा सा कट ऑफ अब तो और हाई रहेगा। अब कम से कम आपका 105 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। टारगेट वाला वीडियो में बताया भी था कि आपको अगर टीजीटी मैथ के लिए कम से कम 105, अगर पैटर्न वही रहा तो जो प्रीवियस आपके आए हैं टीआर 2-3 तो आपको 105, क्योंकि आपको पता है स्टेट अभी हुआ है तो नए कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, करेंगे मतलब टीआर 4 में, तो कट ऑफ हाई जाएगा ही। चलिए देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।